नमस्कार, मैं हूं जीतू खिलनानी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। चलिए रुक करते हैं देश दुनिया और इंदौर शहर की कुछ बड़ी खबरों की ओर। मीटर गेज लाइन अब एक इतिहास के रूप में रह जाएगी और अब इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। 30 जनवरी 2023 तक मीटर गेज लाइन का उपयोग किया जा रहा था, लेकिन अब 1 फरवरी 2023 में पूर्णतः इस लाइन का उपयोग बंद हो जाएगा और रेलवे के इतिहास में इसे गिना जाएगा। दरअसल महू से ओमकारेश्वर रोड जाने वाली 146 साल पुरानी इकलौती मीटर गेज लाइन इतिहास बन जाएगी। दरअसल यहां ब्रॉड गेज यानी रेल की बड़ी लाइन डाली जानी है, इसलिए इसे बंद किया जा रहा है। देखिए, मीटर गेज जो लाइन है वो काफ़ी पहले से थी। तो हमारे जो हम बात की जाए 146 साल पहले मीटर गेज का यहाँ पे पूरी तरह से जाल था। तो अभी अंतिम हमारी जो ट्रेन थी महू और ओंकारेश्वर के बीच में, तो ये जो ट्रेन यहाँ से आज इसका लास्ट रिटर्न था, क्योंकि हम मान सकते हैं कि ये कल गई थी तो बाद सुबह ये वापस लौटी है। तो ये एक ऐतिहासिक क्षण था कि क्योंकि इसके बाद में फिर वो ट्रेन शायद ही मीटर गेज पे नज़र आए, तो ये एक ऐतिहासिक क्षण है। तो इस तरह का जो है इतने साल पहले मीटर गेज से ब्रॉड गेज में ये होने जा रही है। तो ये कि अलग, क्योंकि पैसेंजर फैसिलिटी मिलेगी, क्योंकि जैसे मीटर गेज से बड़ी लाइन में अगर तब्दील होगी तो ये जो इलाका है इधर का, जो हम लोग बात की जाए साउथ और जो खंडवा के बाद में अकोला और जो और इसके अलावा जो बॉम्बे जो है, क्योंकि महाराष्ट्र भी इससे जुड़ जाएगा, तो एक बिजनेस पॉइंट व्यू और पैसेंजर फ़ायदे के लिए एक बहुत बड़ा कदम भी है। क्योंकि जैसे ही अब ये लाइन बंद होगी तो ये काम स्टार्ट हो गया है इसका, तो अब ये आगे आने वाले टाइम में ब्रॉड गेज में तब्दील हो जाएगी और एक बहुत पैसेंजर को उसकी हेल्प मिलेगी। खेलो इंडिया गेम्स के लिए देश भर के खिलाड़ी इंदौर आ गए हैं। उनके रुकने को लेकर विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। होटल एसोसिएशन की तरफ से होटल के किराए में खिलाड़ियों को रियायत दी गई है, साथ ही डिनर को भी किराए में ही शामिल किया गया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष सुमित सूरी ने बताया कि खेलो इंडिया के तहत शहर आने वाले खिलाड़ियों के लिए 19 होटल चिन्हित किए गए हैं, जहां उनके रुकने की व्यवस्था है। करीब 700-800 कमरे रिजर्व रखे गए हैं। होटल रूम का किराया भी 2800 से 3750 तक है। इसमें खिलाड़ियों का नाश्ता और डिनर भी शामिल है। होटल में भी हॉस्पिटल की हेल्प डेस्क लगाई गई है, जो मेडिकल इमरजेंसी में तुरंत रिस्पॉन्ड करेगी। खेलो इंडिया गेम्स के तहत इंदौर में होटल एसोसिएशन के द्वारा खिलाड़ियों को होटल के किराए में राहत दी गई है। एसोसिएशन के अध्यक्ष सुमित सूरी ने बताया कि हमारा उद्देश्य यह है कि खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा होटल में मिले, वे इंदौर से एक अच्छा अनुभव लेकर जाएं। खेलो इंडिया में शिरकत करने आए 900 से अधिक खिलाड़ी और करीब 300 मैच ऑफिशियल के खाने का इंतजाम खेल प्रशाल में बने 3 डोम में किया गया है। खाने के लिए जो प्लेटें खिलाड़ियों को दी जा रही हैं, वह गन्ने की खोई से बनी लुगदी की है। पानी पीने के लिए भी स्टील के ग्लास की सुविधा मुहैया करवाई गई है। खेल प्रशाल बास्केटबॉल और टेनिस क्लब में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने वाले 2000 वर्ग फीट के 400 छोटे बड़े कपड़े के फ्लेक्स लगाए गए हैं। इन फ्लेक्स से 1000 झोले बनाए जाएंगे। स्वच्छता के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए यह इंतजाम किए गए हैं। 11 फरवरी तक चलने वाले आयोजन में 1500 टन से अधिक सूखा और गीला कचरा निकलेगा। इस कचरे के निपटान के लिए 2 एजेंसियों को नगर निगम ने जिम्मेदारी दी है। एक टीम सूखा कचरा एकत्र कर रही है, जबकि दूसरी गीले कचरे को एकत्र कर उसे डिस्पोज कर रही है। जीरो वेस्ट इवेंट के तहत सूखे कचरे को 6 अलग अलग हिस्सों में एकत्र किया जा रहा है। नूतन श्रृंगारित अन्नपूर्णा मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ मंगलवार सुबह 111 विद्वान आचार्यों द्वारा सशस्त्र चंडी महायज्ञ में प्रायश्चित कर्म, पांचांग कर्म, ब्राह्मण वरण, मंडप प्रवेश के साथ हुआ। समूचा मंदिर परिसर मंत्रोच्चार की मंगल ध्वनि से गूंज उठा। वॉइस और 4 मंगलवार को पहले दिन दोपहर के सत्र में मां अन्नपूर्णा, मां कालिका, मां सरस्वती, गणेश जी, हनुमान जी, भोलेनाथ एवं मां गायत्री की प्रतिमाओं के जलाधिवास की प्रक्रिया आश्रम के महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरी महाराज रीटेक स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरी महाराज के सानिध्य एवं मुख्य यजमान विनोद नीना अग्रवाल द्वारा पूजा अर्चना के साथ संपन्न हुई। आचार्य पंडित कल्याण दत्त शास्त्री के निर्देशन में
यहां बुधवार को दोपहर में प्रतिभाओं के अन्नाधिवास एवं गुरुवार को शय्याधिवास की प्रक्रियाएं शशोत्तात विधि से संपन्न होंगी। अन्नपूर्णा माता के नए मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 7 फरवरी तक मनाया जाएगा। 6600 वर्ग फीट में नया मंदिर 3 साल में बनकर तैयार हो गया है। 22 करोड़ की लागत से मंदिर का निर्माण हुआ है। मंदिर संगमरमर से बनाया गया है। मंदिर में कहीं भी लोहे का उपयोग नहीं किया गया है। मंदिर में 64 योगिनियों के दर्शन श्रद्धालुओं को हो सकेंगे। जीवदया गौशाला में गायों की दुर्दशा के मामले में की जा रही जांच ही सवालों के घेरे में आ गई है। जिम्मेदारों की लापरवाही का आलम यह है कि मंगलवार को पुलिस और प्रशासन का अमला जब तक मौके पर पहुंचा, उससे पहले ही ठेकेदार के कर्मचारी यहां से गायों के 25 शव, 3 ट्रक गायों की हड्डी और चमड़ी उठाकर ले गए। हैरानी की बात तो यह है कि जब इस संबंध में पुलिस और प्रशासन के जिम्मेदारों से पूछा गया तो उन्होंने एक दूसरे की जिम्मेदारी बताते हुए हाथ खड़े कर दिए। सुबह में करीब 10 बजे जब पशु प्रेमी यहां पहुंचे तो ठेकेदार की गाड़ियां यहां पहुंच चुकी थी। देखते ही देखते गायों के शव, हड्डी और चमड़ा भरकर ले गए। हालांकि अब जिम्मेदार नगर निगम की ओर से यह कार्रवाई करने की बात कह रहा है। उधर सांसद प्रज्ञा सिंह ने गौशाला की अव्यवस्थाओं को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। 20 साल पहले हुए मेघदूत उपवन घोटाले में भ्रष्टाचार निवारण मामलों की विशेष अदालत ने मंगलवार को पूर्व पार्षद, नगर निगम के तत्कालीन अधिकारियों सहित 10 लोगों को 3-3 साल की सजा सुनाई है। 2015 में चालान पेश किया गया था। 30 जून 2015 को आरोपियों ने हाई कोर्ट में जमानत अर्जी दायर की थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सभी को 1 लाख रुपए की जमानत और इतनी ही राशि के मुचलके पर रिहा कर दिया था। इसके बाद चालान का ट्रायल चल रहा था। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे मंगलवार को जारी किया गया। विशेष न्यायाधीश संजय कुमार गुप्ता की कोर्ट ने फैसला जारी किया है। अधिकांश आरोपी कोर्ट परिसर में मौजूद थे। हाथों हाथ जमानत के लिए आवेदन कर दिया गया। सभी निगम अधिकारी रिटायर्ड हो चुके हैं। कुछ की मृत्यु भी हो चुकी है। लोकायुक्त पुलिस द्वारा 7000 पेज का चालान पेश करने 2015 में इस केस में सुनवाई हुई थी। आरोपियों ने जमानत याचिका लगाई थी। इंदौर की परदेसीपुरा पुलिस ने अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले फरार आरोपी आकाश उर्फ बारीक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़ा गया आरोपी से पुलिस ने एक देसी पिस्टल, 2 जिंदा राउंड और चोरी की मोटरसाइकिल भी जब्त की है। दरअसल पिछले दिनों एक पीड़ित महिला द्वारा परदेसीपुरा थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि परदेसीपुरा थाना क्षेत्र के आदतन अपराधी आकाश उर्फ बारीक और उसका एक साथी लक्की द्वारा अपहरण कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए थे। जहां पुलिस ने पिछले दिनों एक आरोपी लक्की को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। घटना के बाद से ही आरोपी आकाश उर्फ बारीक फरार चल रहा था। वहीं देर रात पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दुष्कर्म और अपहरण का फरार आरोपी आकाश परदेसीपुरा थाना क्षेत्र की एनटीसी कलाली ग्राउंड पर आ रहा है, जिस पर परदेसीपुरा थाना प्रभारी पंकज द्विवेदी तुरंत एक टीम गठित कर आरोपी आकाश उर्फ बारीक को घेराबंदी कर पकड़ा गया है। आरोपी को पकड़ने के दौरान एक पुलिसकर्मी को भी हाथ में चोट आई है। वहीं पुलिस ने आरोपी की तलाशी के दौरान एक देसी पिस्टल, 2 जिंदा राउंड और चोरी की मोटरसाइकिल भी जब्त की है। बहरहाल पुलिस द्वारा आरोपी आकाश उर्फ बारीक से पूछताछ जारी है। पुलिस चोरी सहित अन्य घटना के बारे में भी पूछताछ कर रही है। दिनांक 30/1/2023 को पीड़िता द्वारा 2 आरोपियों के विरुद्ध में दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसमें एक आरोपी लक्की को घटना दिनांक को ही गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया था। आज अन्य आरोपी आकाश भिलवारे उर्फ बारीक को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से एक देशी पिस्टल, जिंदा राउंड और एक थाना लसूड़िया की चोरी गई मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। उक्त आरोपी पर धारा 25-27 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। चोरी की गई मोटरसाइकिल को भी अलग से इस्तगासे में गिरफ्तार किया गया है और प्रकरण सदर में भी गिरफ्तार कर कल दिनांक को माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। सर कौन है ये, क्या मतलब आदतन अपराधी है ये? आकाश बकरी पर वर्तमान में कुल 30 अपराध पंजीबद्ध हैं और आदतन अपराधी है ये। समय समय पर इसके विरुद्ध में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई है, लेकिन अपनी आदतों से ये अभी तक बाज नहीं आ रहा है। सर ये इसमें कितने लोग हैं अब तक गैंगरेप में और कितने लोग पकड़ा चुका?
2 आरोपी इसमें थे और दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अब इस प्रकरण में कोई अन्य आरोपी नहीं है। कहाँ से इसको गिरफ्तार किया है? ये एनटीसी कलाली ग्राउंड है, जो वहाँ पे अखाड़ा बना हुआ है। अखाड़े में ये किसी से पैसे लेने के लिए आने वाला था और मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी, तो वहीं से मौके पर से इसको गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में कुछ बताया इसने और भी कुछ अपराधी है? पूछताछ में इसी अपराध का बताया है। जो अभी पिस्टल मिली है, पिस्टल के संबंध में पूछताछ की जा रही है कि कहाँ से खरीदी है, और जो गाड़ी इसके पास चोरी की मिली है, लसूड़िया थाने की है, वो तो अपराध उसमें पृथक से दर्ज कर लिया गया है। अन्य अगर आरोपी ने चोरी की है मोटरसाइकिल, उसके संबंध में पूछताछ की जा रही है, और गाड़ियां बरामद होती हैं तो उसके खिलाफ में पृथक से कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह की और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।